एनआरआईज़ ख़ास तौर से गल्फ़ के जो है, हमेशा मैं देखा अच्छे कॉज़ के लिए काम में आगे बढ़ते हैं। फ्लिप रियल्टी का जो इंस्टाग्राम का पेज है, उसके ऊपर पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है और अचीवर्स से हम लोग इंटरव्यूज़ लेंगे और उन लोग के जो भी हाउ दे हैव स्टार्टेड, हाउ दे हैव बिल्ड देयर बिजनेसेस। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये लगा कि यहाँ पर हैदराबाद में, मैं भी पहले बाहर रहता था, तो अभी हैदराबाद में आने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। काम करना चाहिए। और जितने गल्फ़ रिटर्न लोग हैं बेचारे, यहाँ पर आने के बाद वो लोग के अपने मसले रह रहे हैं। तो कुछ एक एडवाइजरी या कुछ हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे ब्रेन्स के साथ, तो वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग व्हाट हैज़ टू बी डन। हैदराबाद का हाल आज ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर बाहर के स्टेट्स के लोग आके यहाँ पर कमा रहे हैं, अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं बिज़नेस करके। और हमारे बच्चे जितने भी हैं बहुत कम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचना पड़ेगा ना हमको। क्योंकि हम या जितने भी लोग यहाँ से हैदराबाद छोड़ के बाहर जाते, तो ये हम वही लोग रहते, मेहनत करते, सुबह उठ जाते, काम पे जाते, पूरी मेहनत करते। यहाँ पर रहने वालों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है आखिर? वही काम यहाँ पर रह के अगर करेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हैं यहाँ पर। हैदराबाद आज की डेट में इतने अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है यहाँ पर। दूसरे लोग टैप कर रहे हैं लेकिन हैदराबाद में कोई भी टैप नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में ले लीजिए, पूरे दूसरे स्टेट्स के लोग रहते हैं। होटल्स में वेटर्स तक दूसरे स्टेट्स के आगे काम कर रहे हैं। हैदराबादी भाइयों प्लीज़ जागिए आप लोग। अपनी जो एक हमेशा से नवाबी रही ना, वो नवाबी हमको मार चुकी है। फाइनेंशियली हम सब बहुत वीक हो चुके हैं। अगर कोई भी आपकी आवाज़ सुनना अगर है ना, तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता, उसके लिए मेहनत करना, कमाना पड़ता, सैक्रिफाइस करना पड़ता। पहले के जो जनरेशन के लोग थे वो लोग बहुत सैक्रिफाइस करें। एक आदमी 70s 80s में जब बाहर जाता था, तो वो ज़माने में पूरे भाइयों बहनों को संभालना, शादियां करना, उसके बाद अपना खुद का एक घर बना लेते थे वो लोग, और अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करे बच्चों को। वो दौर ख़त्म हो गया, अभी दूसरा दौर चल रहा है। अभी इंडिया में खुद इतना अपॉर्चुनिटीज़ है। कोशिश करिए भाई आप लोग, सुबह उठिए। फजर को उठना तो सबके लिए ज़रूरी है ना। फजर को उठ जाइए। अगर नहीं उठ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जा रही है आपको, सुबह 8 बजे उठ जाइए। उठ के काम करिए। काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आईने दीन है काम करना। और काम करते करते अगर आप मर गए तो शहीद की दर्जा मिलेगा आपको। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है दीन में काम का। क्योंकि काम करने वाला इंसान अपने घर की जिम्मेदारी उठाता, वो खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है चलने के लिए। और मेहनत करके पैसे कमाने के लिए शर्म किस बात की है भाई? मेहनत नहीं करना शर्म की बात है। कोशिश करिए, बाहर निकलिए। घर में बैठे हुए अगर रहेंगे ना, कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में। बाहर निकलना ज़रूरी है, काम पे जाना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। अगर आपका सर्कल नेगेटिव सर्कल है तो वो सर्कल छोड़ दीजिए, पॉजिटिव लोगों में बैठिए जाके, सीखिए लोगों से। मेरे को सब मालूम है, मेरे को नको सिखाओ, ये जो है ना, लेके डूब चुका है पूरे हैदराबादी लोगों को। मैं खुद हैदराबादी हूँ, मगर तकलीफ़ इतनी होती जब देखते अपनी कौम के लोगों को कि बेहिस हो चुके हैं। आप सबको अंदाज़ा है, शादियों में जाके सब जने देख लिए होंगे कि कैसा टूट पड़ते खाने के ऊपर। हालांकि किसी को खाने की कमी नहीं रहेगी, लेकिन हम अपने एथिक्स एटिक्वेट सब भूल चुके हैं। क्या मकसद है जीने का वो तक भूल चुके हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कितना जूते खा रहे हैं हम लोग, अभी नहीं सुधर रहे। कब सुधरेंगे भाई? जागिए, सब मिलके जागिए। खिला फतह करना तो बहुत दूर की बात है, अपना घर फतह कर लीजिए बस। इज़्ज़त कमाइए, मेहनत करिए। काम नहीं करेंगे कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। कभी भी कोई भी अगर आपसे पूछा क्या कर रहे हैं भाई, बोल तो आपको खुद शर्मिंदगी रहती, क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं क्या कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा लोग रियल स्टेट करते बोलते, वो भी झूठ ही है ज़्यादातर। क्योंकि रियल स्टेट भी अगर घर में सोते रहने से रियल स्टेट नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता।
इतना सिस्टमेटिक सिस्टम बन चुका है हैदराबाद में खुद अभी, रियल एस्टेट एजेंट्स को रेरा वाले एजेंट का एक कार्ड बना के देते। अपने आप को लाइसेंस से इक्विप करिए। आप अगर लाइसेंस नहीं रहा तो गच्ची बोली पे समझिए कोई बिल्डिंग है, उसका एक फ्लैट भी नहीं बेच सकते आप। तो हम अपने आप को अपने एरियाज़ में महदूद करके फंस चुके हैं। थोड़ा अपने कमाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने एरियाज़ के बाहर जाइए, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है। कितने लोग बंडी डाल के कमा ले रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाय की दुकान डाल के कमा रहे हैं। हमारी क्या प्रॉब्लम है आखिर? पैसे नहीं है बिज़नेस करने के लिए, हर कोई किसी का यही रोना रहता। पैसे नहीं चाहिए भाई बिज़नेस करने के लिए। आपको हैदराबाद में अगर रह रहे हैं या दुनिया के हर शहर में एक बेगम बाज़ार जैसी चीज़ रहती, हर शहर में रहती होलसेल मार्केट। जाइए, सुबह उठिए, वहाँ से कुछ भी सामान लीजिए होलसेल प्राइस का, अच्छा बार्गेन करके लिए। पैसे कुछ नहीं है ना, 500 रुपये का कोई भी सामान खरीदिए, जाके जाके वो चीज़ जब बेचेंगे आप बाहर, 1000 रुपये तो कमा लेंगे शाम तक। ऐसे कई रास्ते रहते, लेकिन आप लोगों को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। तकलीफ़ होती है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे हालात बहुत ख़राब है। ऐसे कई घर आए जिसके पास खाने को नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई लोगों की मदद करे, लेकिन कितना कर सकते, कोई भी कैपेसिटी नहीं है उतनी। या तो पैसा नहीं है उतना हमारे को किसी की मदद करने के लिए, या नहीं तो फिर अप्रोच नहीं है। और फिर धोखेबाजी भी बहुत होती जब आप ज़्यादा किसी की मदद करने की कोशिश करते। तो ये सब मदद करने कराने का नौबत कब आती मालूम? जब माशरे में कोई प्रॉब्लम है। जो भी माँ बाप है, अपने बच्चों को परवरिश अच्छी करिए, मेहनत करना सिखाइए बच्चों को। पैसा कमाने में शर्म नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशंस करके, उसके बावजूद भी अगर घरों में बैठे हुए बच्चे, तो उनको घर से मार के बाहर निकालिए, कमाने जाओ बोल के। कुछ भी कमाना, लेकिन घर में नहीं बैठना। घर में अगर बैठे रहेंगे तो आप ऐसे ही साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, उसके बाद आप एम्प्लॉयबल भी नहीं रहते। एक टाइम के बाद आपकी इज्जत गिरना शुरू हो जाती मार्केट में। अफसोस है भाई, अफसोस है बहुत। जितने लोग गल्फ़ में जाके मेहनत कर रहे हैं, बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका जा रहे हैं, जाके वहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे? इतने तकलीफ़ें उठा रहे हैं। कनाडा जो भी जा रहे हैं, यूके जो भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे वो, लेकिन बहुत तकलीफ़, बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। वो सेम मेहनत यहाँ पर भी कर सकते हैं हम। अगर अपने को अपने मोहल्ले में शर्म आ रही तो अपने को कहीं बाहर जाके करना पड़ेगा। दूसरे स्टेट में जाइए, अपना मोहल्ला छोड़ दीजिए, दूसरे मोहल्ले में जाके करिए। आप जैसा अमेरिका जाके जितने भी लोग समझ रहे हैं कि अच्छा पैसा का मिल जा रहा है, यहाँ पर खुद लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। उतनी ही मेहनत कर लीजिए बस। यहाँ पर हैदराबाद पहले के जैसा नहीं है, अभी बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पर लाखों रुपए कमाना उतना बड़ा काम नहीं है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी दुबई से वापस आने के बाद यहाँ पर ज़ीरो से मेहनत कर लेते हुए, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हुए मैं ज़िंदगी अपनी शुरू करा। यहाँ पर मेहनत करते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो अल्लाह रास्ते भी बनाता है आपके लिए। नीचे से पूरा काम करिए, तब जाके आप कहीं ऊपर पहुँचते। डायरेक्ट ऊपर पहुँचने का काम करेंगे तो सीधा ऊपर अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाएंगे। वो भी बेइज्जती से पहुँचेंगे, इज़्ज़त से नहीं पहुँचेंगे। ज़ीरो से काम स्टार्ट करिए, जागिए अभी भी। और माँ बाप, बच्चों को अपना टाइम दीजिए, बातचीत करिए अपने बच्चों के साथ, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं। रात दिन डांटने से भी कुछ नहीं होता। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, बच्चों को अपने समझाइए, सही गलत के बारे में बताइए। फ़र्ज़ है आपका ये, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। बच्चों को जब पैदा करें तो उनको पूरा मुकम्मल एक मुकाम तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह आपके ऊपर दिया हुआ है। अगर आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बेकार है, तो ज़मीन के ऊपर बोझ है वो बच्चे। उसका अज़ाब, उसका गुनाह माँ बाप के ऊपर भी है। कोशिश करिए, अपने आप को संभाल लिए, अभी भी वक्त है। बच्चों को थोड़ा सा वक्त दीजिए और उनको कमाने का शऊर पैदा करिए। सबके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए।
थैंक यू।